नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। ईरान इजराइल जंग में एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पीस और स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान को हमलों से दहला रहे हैं। होर्मुज स्ट्रेट पर नरमी दिखाते हुए जंग में गर्मी पैदा करने की ट्रंप की नीति ने दुनिया को बुरी तरह से उलझा कर रख दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह अमेरिका का युद्ध रोकने का सीक्रेट प्लान है या फिर ईरान को कंट्रोल में करने की चाल है। अमेरिका का डबल गेम सस्पेंस बढ़ा रहा है और वैश्विक संकट की ओर ज्यादा गहराने की आशंका भी है। ईरान इजराइल जंग में एक तरफ हमले और दूसरी तरफ है डिप्लोमेसी की ट्रंप की दोहरी नीति। क्या स्ट्रेटेजी है या फिर मजबूरी है? और इसी पर पेश है हमारी ये खास पेशकश, ट्रंप का एग्जिट प्लान। ट्रंप के दोहरे संकेतों से बढ़ा सस्पेंस। जमीनी जंग की तैयारी, नरम बयान। आखिर क्या है अमेरिका का सीक्रेट प्लान? जंग के बीच भारत कैसे साध रहा संतुलन? होर्मुज गेम चेंजर, युद्ध रुकेगा या भड़केगा? दबाव से डील तक नीति में बड़ा बदलाव। अमेरिका का डबल गेम। ईरान इजराइल जंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सुर फिर बदल गया है। पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच ईरान के तेवर ने ये साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका सख्ती बरतता है तो युद्ध तय है, और अगर कूटनीतिक तरीके से बातचीत सफल होती है तो फौरी तौर पर शांति कायम होने की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिका सच में इस जंग से बाहर निकलना चाहता है या ये सिर्फ एक रणनीतिक चाल है। एक तरफ ट्रंप जमीनी युद्ध के लिए तैयार दिखते हैं, वहीं दूसरी तरफ होर्मुज स्ट्रेट को लेकर उनका नरम रुख कई सवाल खड़े कर रहा है। ट्रंप की दोहरी नीति इस मौजूदा संकट के बीच वैश्विक राजनीति में उथल-पुथल मचाए हुए है। जमीनी युद्ध की तैयारी और कूटनीतिक नरमी, इन दोनों के बीच संतुलन बनाकर अमेरिका शायद एक ऐसा रास्ता तलाश रहा है जिसमें ताकत भी दिखे और टकराव भी टले। ट्रंप प्रशासन ने ईरान के खिलाफ मैक्सिस प्रेशर की नीति अपनाई थी, जिसमें कई आर्थिक प्रतिबंध और सैन्य दबाव दोनों शामिल थे। डबल स्ट्राइक रणनीति का मतलब है आर्थिक प्रतिबंधों से ईरान की अर्थव्यवस्था कमजोर करना और सैन्य तौर पर इजराइल को समर्थन देकर ईरान पर दबाव बनाना था। इस रणनीति का मकसद ईरान को परमाणु समझौते के दायरे में वापस लाना था, जिससे ट्रंप ने 2018 में अमेरिका को बाहर निकाल लिया था। लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। लंबे तनाव, महंगे सैन्य ऑपरेशन और घरेलू राजनीतिक दबाव ने अमेरिका को मैनेज्ड एग्जिट तरीके से पीछे हटने की रणनीति को अपनाने पर मजबूर कर दिया है। ट्रंप की पहचान एक आक्रामक नेता के रूप में रही है, जिन्होंने ईरान के खिलाफ कई कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए और इजराइल को खुला समर्थन दिया। लेकिन ईरान नरम नहीं पड़ा। ट्रंप ने ईरान इजराइल को महज कुछ ही दिनों में खत्म करने का वादा किया था, लेकिन जितने घंटों में उन्होंने जंग को खत्म करने का वादा किया था, उससे ज्यादा बार वो अपना बयान बदल चुके हैं और नतीजा जीरो आया। लिहाजा जंग की वजह से बढ़ते वैश्विक संकट के बीच
ट्रंप प्रशासन के लिए रास्ता निकालने की मजबूरी है। देखिए, ये कहना भी बहुत मुश्किल है कि अमेरिका और ईरान के बीच में जमीनी जंग हो सकती है। अभी ये हाइब्रिड कॉन्फ्लिक्ट के रूप में है, जिसमें मिसाइल्स, ड्रोन्स, इन सब से अटैक हो रहे हैं। और जमीनी जंग के लिए मुझे नहीं लगता कि अभी ये वर्तमान में ऐसा कुछ होगा, क्योंकि जब जब जमीनी जंग हुई है तो उसकी एक बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। इसका न सिर्फ असर उन दिनों देशों पे पड़ता है, बल्कि इसके अलावा विश्व के बहुत सारे देशों पे उसका असर पड़ता है। वर्तमान में भी जिस तरह से डीजल, पेट्रोल और एलपीजी को लेकर संकट आ रहे हैं, वो उसका एक परिदृश्य ये तब है जब ये कॉन्फ्लिक्ट हाइब्रिड मोड पे हो रहा है। तो अगर जमीनी स्तर पे जंग होती है तो उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप इसको ऐसे देखें कि क्या अमेरिका जमीनी जंग कर सकता है, तो अमेरिका की जो नीति रही, अगर आप पुराने भी अमेरिका के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या जो डिस्प्यूट्स हैं, क्लैशेस, उनको देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि अमेरिका हमेशा से सारी चीजों को अपने टेबल पे तैयार रखता है। वो हर ऑप्शन को अपने पास रखता है। लेकिन जमीन पे जंग जाने के लिए उनके अमेरिका में खुद बहुत सारा विरोध हो रहा है, बहुत सारी राजनीतिक दल इनका विरोध कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता भी वर्तमान में ऐसा कुछ होगा कि ये जमीनी स्तर पे ये जंग जाएगी। होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का तेवर सख्त है, और वो इसलिए भी कि वो जानता है कि अगर इस पर उसकी पकड़ ढीली पड़ती है तो अमेरिका उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। उसकी मर्जी को मानते रहना उसकी मजबूरी बन जाएगी। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि इस मुद्दे पर ईरान की पकड़ को देखते हुए अमेरिका अब इस मामले में नरम पड़ गया है। पश्चिम एशिया में टेंशन के बीच अमेरिका की रणनीति अब और स्पष्ट होती नजर आ रही है। संकेत साफ है, वॉशिंगटन सीधे बड़े युद्ध में उलझने के बजाय ईरान की सैन्य ताकत को सीमित करने और कूटनीतिक दबाव बढ़ाने की दोहरी नीति पर काम कर रहा है। अमेरिका का फोकस अब ईरान की पूरी सैन्य मशीनरी नहीं, बल्कि उसकी नौसेना और मिसाइल क्षमताओं पर केंद्रित है। फारस की खाड़ी में ईरान की समुद्री पकड़ को कमजोर करना, लंबी दूरी की मिसाइल क्षमताओं को सीमित करना, प्रॉक्सी नेटवर्क की सप्लाई लाइनों पर दबाव। अब अमेरिका को ईरान को सीधे युद्ध में हराने के बजाय उसके हिट करने की क्षमता को कमजोर करना चाहता है। जंग को खत्म करने का अमेरिका पर लगातार वैश्विक दबाव पड़ रहा है, और इसी के चलते ट्रंप और उनकी टीम इस नतीजे पर पहुंची है कि होर्मुज को फौरन खुलवाने के लिए कोई बड़ा सैन्य अभियान चलाया गया तो संघर्ष उनकी तय समय सीमा 4 से 6 हफ्तों से ज्यादा खिंच सकता है। ऐसे में प्रशासन फिलहाल सीमित सैन्य लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की रणनीति अपना रहा है। भड़केगी जंग की आग। ईरान इजराइल जंग के लंबा खिंचने से दुनिया पर एनर्जी संकट बढ़ता जा रहा है। इससे अमेरिका भी अछूता नहीं है। लिहाजा अब अमेरिका ऑल आउट वॉर के बजाय कैलकुलेटेड स्ट्राइक और कूटनीतिक दबाव बनाने की रणनीति को अपना रहा है। ईरान की ताकत को सीमित करना और साथ ही होर्मुज स्ट्रेट को खुला रखना, यही इस पूरी रणनीति के केंद्र में है। जंग पर दोहरी चाल। दरअसल आज की वैश्विक राजनीति की नई हकीकत है। अमेरिका एक साथ ताकत भी दिखा रहा है और टकराव से बच भी रहा है। ये जंग का नतीजा बताएगा कि ये स्मार्ट रणनीति साबित होगी या मजबूरी की राजनीति। लेकिन इतना तय है कि इसका असर सिर्फ ईरान या इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी। देखिए, ईरान का जो जवाब है, क्या वो ज्यादा आक्रामक हो सकता है? इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि एक पॉलिसी है, डिटरेंस थ्रू रिटेलिएशन, यानी कि उम्मीद से ज्यादा कहीं जवाबी कार्रवाई करना। तो ईरान इसके मामले में हमेशा जाना जाता रहा है कि ऐसा जवाब देना जिससे जो आपका विपक्षी हो आपको जवाब देने के पहले कई बार सोचे। लेकिन कई बार ये भी होता है कि जब इस पर हम जवाबी कार्रवाई करते हैं तो ये हमला इतना आक्रामक होता है कि जो विपक्षी है उसके बाद और तेजी से उसको मतलब उसका जवाब देता है। तो कई बार ये भयंकर युद्ध या एक बड़े युद्ध की तरफ परिणत होता दिखाई देता है। हालांकि इसका एक सबसे बड़ा ये घाटा ऐसे हो सकता है कि ये लड़ाई पूरे पश्चिम एशिया में इसके फैलने के खतरे, क्योंकि यमन, लेबनान, इस तरह के जो देश है, कहीं न कहीं जो ईरान समर्थित देश हैं, ये इसमें शामिल होंगे तो कहीं न कहीं ये एक बड़े संघर्ष की तरफ बढ़ता चला जाएगा। इसकी आशंका पूरे विश्व में इसकी चिंता की जा रही है और इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है।
हालांकि जंग खत्म करने से पहले अमेरिका ईरान की सामरिक ताकत को खत्म करना चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास करीब 400 किलो समृद्ध यूरेनियम है और अमेरिका किसी भी सूरत में इस पर कब्जा चाहता है। दरअसल अमेरिका इस यूरेनियम को हथियाने की वजह से दुनिया को ये बता रहा है कि इससे ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर इससे रोक लग जाएगा। ट्रंप ने अपने सहयोगियों से कहा है कि ईरान को ये यूरेनियम छोड़ना ही पड़ेगा। इस बीच अमेरिका मिडिल ईस्ट में करीब 10,000 अतिरिक्त सैनिक भेजने की योजना बना रहा है। इनमें से 3,500 से ज्यादा सैनिक पहले ही वहां पहुंच चुके हैं। ट्रंप टीम के मुताबिक एक सीमित और टारगेटेड ऑपरेशन के जरिए यूरेनियम को कब्जे में लेने से एक तो जंग रुक जाएगी और दूसरा इससे ईरान का परमाणु प्रोग्राम भी ठंडे बस्ते में पड़ जाएगा। ईरान के यूरेनियम भंडार पर कब्जा करने को लेकर अमेरिका का जमीनी जंग को शुरू करने का इरादा बेहद ही खतरनाक है। वो इसलिए भी कि ट्रंप के मुताबिक ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट कर दिया गया है और ईरान के मुताबिक उसी मलबे के भीतर यूरेनियम भंडार है। अगर जमीनी कार्रवाई के दम पर मलबे को हटाकर यूरेनियम को कब्जे में करने की कोशिश की जाती है तो इसके लिए ईरान में बड़े पैमाने पर अमेरिकी सैनिकों को तैनात करना पड़ेगा और भारी तबाही मचेगी। जमीनी युद्ध न केवल अमेरिका की सैन्य ताकत पर दबाव डालेगा बल्कि वैश्विक राजनीति और तेल बाजार पर भी भारी असर डाल सकता है। ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि वो किसी भी कीमत पर यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम नहीं छोड़ेगा, चाहे उसे सैन्य धमकियां मिले या नए प्रतिबंध लगाए जाएं। तेहरान में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा था कि ईरान को डराकर उसकी परमाणु नीति नहीं बदली जा सकती और अमेरिका की मंशा पर हमें भरोसा नहीं है। दरअसल ईरान इजराइल जंग अमेरिका के लिए गले की हड्डी बन गया है। ट्रंप बौखलाहट में है और वो जंग को अब खत्म करने के लिए एक तरफ ईरान पर भीषण हमले करके दबाव बनाने की रणनीति पर अमल कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बैकडोर से सीज फायर करवाने की फिराक में भी है, लेकिन उनकी दोनों कोशिशें फ्लॉप होती नजर आ रही हैं। रिपोर्ट देखिए और समझिए। अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ संयुक्त हमले तेज कर दिए हैं, जिससे मध्य पूर्व में युद्ध की स्थिति गहरा गई है। अमेरिका ने ईरान के इस्फहान शहर में एक बड़े हथियार डिपो पर एयर स्ट्राइक की है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक हमला एक हथियार और सैन्य सामग्री के बड़े डिपो पर किया गया। हमले में बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया, जो खासकर मजबूत और भूमिगत ठिकानों को नष्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। इसके लिए 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल हुआ। हमले के बाद डिपो में रखे हथियारों में विस्फोट और आग भड़क उठी। ईरान को लेकर बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपना युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली हिंद महासागर में तैनात कर दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इस जहाज पर करीब 1800 मरीन सैनिक मौजूद हैं। ईरान ने फारस की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के जहाजों को डुबाने की चेतावनी दी है और जवाबी हमलों को जारी रखा है। इजराइल और अमेरिका के हवाई हमलों में ईरान के परमाणु ठिकानों, मिसाइल बुनियादी ढांचे और नौ सैनिक संपत्तियों को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत इजराइल और बहरीन, जॉर्डन, सऊदी अरब जैसे देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर सैकड़ों ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों को दागा है और अमेरिका की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। ईरान जंग में पीछे हटने वाला नहीं है। जंग को लेकर वहां पर लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है। ईरान में जारी युद्ध के बीच सरकार और सेना के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों ने झंडे लहराते हुए नारेबाजी की। रैली में शामिल लोग हिम्मत दिखाओ जैसे नारे लगा रहे थे। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि ईरान इस जंग में लगातार हमले का माकूल जवाब दे रहा है और इस चारों तरफ से घिरे होने के बावजूद समझौते के लिए तैयार नहीं है। पश्चिम एशिया में जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। 28 फरवरी को
अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़ा हमला बोला था और तब से दोनों तरफ से मिसाइलों और ड्रोन हमले का सिलसिला थमा नहीं है। इस जंग में एक नया और खतरनाक मोड़ आया जब ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल का टुकड़ा इजराइल के दक्षिणी हिस्से में एक केमिकल फैक्ट्री से टकराया और वहां भीषण आग लग गई। ईरान ने इजराइल के तेल अवीव और बीरशेवा जैसे शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इजराइल के केमिकल प्लांट और ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है, जिससे वहां भीषण आग लग गई और गैस रिसाव का खतरा पैदा हो गया है। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान और MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है। लेबनान और ईरान में भीषण हवाई हमलों के कारण भारी जान माल का नुकसान हुआ है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी हमलों के बीच बातचीत भी जारी रखने का अमेरिका दावा कर रहा है। अमेरिका के मुताबिक तनाव के बावजूद अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर को लेकर पर्दे के पीछे बातचीत भी चल रही है। हालांकि ईरान अमेरिका के साथ शांति वार्ता की पेशकश को सिरे से खारिज कर चुका है। दरअसल इस जंग में अमेरिकी कूटनीति के साथ ही युद्ध नीति की साख दांव पर लगी है। दरअसल एक तरफ वैश्विक एनर्जी संकट है और घरेलू मोर्चे पर बढ़ा दबाव अमेरिका को जंग रुकवाने के लिए मजबूर कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ खाड़ी के कुछ सहयोगी देश ईरान की निर्णायक हार तक इस युद्ध को जारी रखने के लिए अमेरिका पर दबाव डाल रहे हैं, जिससे जंग को लेकर अमेरिका किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहा है। हालांकि अभी तक गल्फ नेशंस पूरे इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, एग्रेसिवली कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है उन लोग का। नहीं तो एक पूरा ही पूरा वहां पे जो इकोनॉमिक सिचुएशन तो बिगड़ ही जाएगा, लेकिन एक तरीके से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और वॉर का जो सिनेरियो है पूरा का पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एकदम अलग ही जंग में पूरा छिड़ जाएगा। साथ ही साथ जिस तरीके से ईरान के जो रिएक्शंस आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के जो पीस प्रस्ताव या नेगोशिएशन के लिए जो उन्होंने 15 पॉइंट्स दिए थे, उसको भी ईरान ने खारिज कर दिया है। देखिए, ईरान के पास अब एक मौका आ गया है जहां पे वो अपने टर्म्स पे इस सीज फायर को इंप्लीमेंट करा पाए। ईरान एक तरीके से डोमिनेट कर रहा है सीज फायर टॉक्स के लिए, हर चीज को रिजेक्ट किया जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप पे एक दबाव पड़ रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला था कि 4 हफ्ते में हम खत्म कर देंगे, जो 28 मार्च को खत्म होना था, और साथ ही साथ 4 से वो 5 हफ्ते का भी उसने बोल दिया था, तो 28 मार्च से एक हफ्ता और भी अगर हम लोग ले लें तो डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं जो उनको 5 डेज का एक सीज फायर भी कर दिया है ताकि टॉक्स होल्ड हो पाए। तो उसको अगर टॉक्स होल्ड होने के लिए अगर एक पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ से अमेरिका को अगर नेगोशिएट करना होगा तो अमेरिका जो है उसमें दोबारा अभी खरग आइलैंड के ऊपर एक प्रेशर बना रहे हैं। खरग आइलैंड का लिए उन लोगों ने ऑलरेडी ट्रूप्स भी भेजना शुरू कर दिए हैं, 2 मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट्स भी वहां पहुंच रहे हैं। वैश्विक संकट पर भारत का रुख। जंग का वैश्विक असर बढ़ता जा रहा है। एनर्जी संकट के गहराने से वैश्विक अर्थव्यवस्था तहस नहस होती जा रही है। हमलों के कारण आसपास के देशों में भी सैन्य तैयारियां और तनाव बढ़ रहे हैं। ईरान खाड़ी क्षेत्र में एक बड़ा तेल और गैस उत्पादक देश है। तनाव बढ़ने से तेल की सप्लाई ठप पड़ गई है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। इजराइल को अमेरिका का समर्थन है, जबकि ईरान पर कई पश्चिमी देशों द्वारा आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध है। भारत जैसी ऊर्जा पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं को तेल की कीमतों में वृद्धि से सीधा असर पड़ने की आशंका है। भारत ने हाल के वैश्विक संघर्षों जैसे रूस यूक्रेन युद्ध में संतुलन बनाए रखने की नीति अपनाई है। उसी तर्ज पर ईरान इजराइल जंग में भी भारत का स्टैंड क्लियर है। राजनीतिक तटस्थता और आर्थिक सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए भारत की नीति और कूटनीति आगे बढ़ रही है। भारत ने दोनों पक्षों से फौरन टेंशन खत्म करने और डायलॉग डिप्लोमेसी से विवाद सुलझाने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने संकेत दिया है कि इस जंग का असर लंबा चल सकता है, जिससे भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा और फर्टिलाइजर सप्लाई जैसी आर्थिक चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा।
ईरान इजराइल जंग भारत के लिए एसिड टेस्ट की तरह है, क्योंकि ईरान और इजराइल दोनों ही भारत के अहम रणनीतिक साझेदार हैं। जहां इजराइल रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोगी है, वहीं ईरान कनेक्टिविटी और एनर्जी सप्लाई के लिए अहम है। भारत की तटस्थ कूटनीति का ही नतीजा है कि ईरान इजराइल के बीच भिड़ंत के बावजूद भारत की स्थिति वैश्विक संकट के बीच भी स्थिर बनी हुई है। दरअसल ईरान इजराइल जंग के बीच पाकिस्तान आगे बढ़कर सुलह करवाने की कोशिश में जुटा हुआ है। पाकिस्तान इस बुनियाद पर अमेरिका की तरफ से वाहवाही लूटना चाहता है, लेकिन अब इजराइल ने ये साफ कर दिया है कि जंग के बीच में पाकिस्तान के आने का कोई फायदा नहीं है। ईरान अमेरिका युद्ध में मध्यस्थ बने हुए पाकिस्तान की चल तो कुछ नहीं रही है। उसने एक बैठक भी इस्लामाबाद में रखी, जिसमें विदेश मंत्री इशाक डार ने अपने कंधे तुड़वा लिए, लेकिन ईरान युद्ध में समझौते की कोई बात नहीं हो सकी। अमेरिका की कूटनीति के फ्लॉप होने और ट्रंप के बयानबाजी के चलते अमेरिका के घटते वैश्विक असर को देखते हुए दुनिया की नजर भारत पर टिकी है। इस बात का सबूत है कि इजराइल ने भारत से इस मामले में दखल देने का आग्रह किया है। इजराइल ने प्रस्ताव दिया है कि भारत इस संघर्ष को खत्म कराने में पाकिस्तान से बेहतर मीडिएटर साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी इस स्थिति में शांति स्थापित करने के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।